एपिसोड 756 सागर और बंजारन। माया ने जैसे ही जमीन पर कान लगाया उसे चीखने की आवाज सुनाई दी। वो एकदम से घबराकर उठकर खड़ी हो गई और बोली, इसके नीचे से ये कैसी आवाज आ रही है? तभी सुमेर के कमरे का दरवाजा खुला और माया घबराते हुई अपने कमरे में जाने के लिए वापस पलटी, लेकिन पीछे से सुमेर ने आवाज लगाई, माया जी, इतनी रात में आप कहाँ घूम रही हैं? माया ने अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, अब कहीं नहीं, बस वो अंदर थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा था, इसलिए बाहर खुली हवा में सांस लेने आई थी। सुमेर ने कहा, तो लीजिए। माया बोली, क्या? सुमेर ने कहा, सांस लीजिए। माया ने कहा, ओह हाँ हाँ वो तो ले लिया, बस अब मैं सोने ही जा रही थी। सुमेर ने कहा, जी जी बिल्कुल, कोई भी चीज चाहिए हो तो प्लीज बी माई गेस्ट, बिना हिचकिचाए मुझे बता दीजिएगा। माया जबरदस्ती मुस्कुराई और कमरे के भीतर आकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसके कानों में अभी भी उन औरतों की आवाज गूंज रही थी। वो अपने मन में बोली, ये आवाज कैसी आ रही थी और ये जमीन के नीचे से कैसे आ सकती है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या है जमीन के नीचे? इससे पहले कि माया को और कुछ समझ में आता या वो उस आवाज के बारे में कुछ और सोच पाती कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई तेजी से उसके कमरे के बाहर से गुजरा हो। माया ने आहिस्ता से कहा, कौन है? रुपेश, क्या ये तुम हो? लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि उसे एकदम से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कि कोई दरवाजा या तो खुला हो या बंद हुआ हो। ये सुनकर माया ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसने बाहर झांक कर देखा तो सामने की तरफ कोई नहीं था, और जब उसने दरवाजे से थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो उसके कमरे के पीछे के हिस्से में जहां हवेली की बैठक बनी हुई थी, उस हिस्से में से कोई आवाज आ रही थी। माया जल्दी जल्दी अपने कदमों को उस तरफ बढ़ाते हुए बोली, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया हवेली में? तभी उसने देखा कि ये कोई चोर नहीं बल्कि सुमेर था। सुमेर पर नजर पड़ते ही माया जल्दी से दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई और झांक कर देखने लगी। उसने देखा कि सुमेर बैठक के ड्रॉर में कुछ ढूंढ रहा था, साथ में धीरे धीरे बोल रहा था, कहाँ रख दिया? यहीं तो रखा था मैंने, मुझे अच्छे तरीके से याद है, कहीं महादेव ने तो यहाँ से नहीं हटाया? नहीं नहीं, मुझसे पूछे बिना महादेव उस चाबी को नहीं छू सकता। तो आखिर वो चाबी गई कहाँ? बहुत शोर हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द जाकर देखना होगा कि क्या मामला है। जैसे ही सुमेर ने शोर का जिक्र किया, माया अपने मन में बोली, इसका मतलब ये मेरा कोई वहम नहीं है, ये कोई जाना पहचाना शोर है जो सुमेर बहुत अच्छे से समझता है। आखिर में जब सुमेर जो चाबी ढूंढ रहा था वो नहीं मिली, तब उसने कहा, अब एक ही रास्ता है, मुझे उस ताले को तोड़ कर जाना पड़ेगा। सुमेर जैसे ही गेस्ट रूम से बाहर आने को हुआ कि उससे पहले ही माया जल्दी से अपने कमरे में चली गई और खिड़की से झांक कर देखने लगी कि कब सुमेर क्या कर रहा था। सुमेर गार्डन में आया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर कोने में पड़ी। वहां पर एक लोहे का रॉड पड़ा हुआ था। सुमेर ने उस लोहे के रॉड को उठाया और हवेली के पीछे के हिस्से की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर माया उसके पीछे पीछे गई। जैसे ही सुमेर हवेली के पीछे दीवार के पास पहुंचा, माया ने देखा वहां पर एक दरवाजा जैसा बना हुआ था जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा था, और वो ताला दिखने में पुराना नहीं लग रहा था। वो एक छोटे से बल्ब की रोशनी में भी चमक रहा था जो हवेली के पिछले हिस्से में जल रहा था। सुमेर ने उस रॉड को ताले में फंसाया और उसे जोर से दूसरी ओर घुमा दिया, जिससे दरवाजे की कुंडी के साथ साथ ताला भी अलग हो गया। सुमेर दरवाजे को खोलकर दूसरी तरफ चला गया। माया घबराती हुई बोली, दूसरी तरफ तो सिर्फ जंगल है, तो ये जंगल में क्या करने गया है? नहीं नहीं, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगी, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। वैसे भी ये जादू टोने वाला इंसान है, इसने कोई भूत प्रेत मेरे पीछे लगा दिया तो? तभी उसे बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई दी। माया बोली, लगता है वापस आ गया, लेकिन इतनी जल्दी कहां से वापस आ गया होगा? माया जल्दी से छुप गई। उसने देखा सुमेर के हाथ में 2 खरगोश थे जिनको उसने कान से उठा रखा था, और वो खरगोश छटपटा रहे थे। सुमेर जल्दी जल्दी अंदर आया और अपने कमरे में चला गया। माया बोली, अब ये क्या नाटक है? ये खरगोश लेकर अपने कमरे में क्या करने गया है? और कमरे का दरवाजा भी उसने बंद कर लिया। माया वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन अभी भी वो दरवाजे के पास खड़ी थी। जाने उसके मन में क्या आया। उसने एक बार फिर अपने कान को जमीन से लगाया और नीचे से आ रही आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब वो आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी। माया उठकर खड़ी हुई और बोली, इसका मतलब सुमेर ने इस आवाज को बंद किया है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी इसके बारे में पता चले, लेकिन नीचे है क्या? और नीचे जाने का रास्ता कहाँ से है? इतना तो तय है कि नीचे जाने का रास्ता उसके कमरे से ही है। तभी तो वो अपने कमरे में गया है और फिर ये शोर भी बंद हो गया। पता करना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। एक तरफ जहाँ हवेली में माया को सुमेर के बारे में कुछ कुछ समझ आने लगा था, वहीं दूसरी तरफ विकी के यहाँ सब लोग उस कमरे में जमा थे जहाँ सागर को रखा गया था। तभी तारा ने रितु से कहा,
रितु, तुम नीचे चली जाओ सजनी के पास, वो अकेली सोई हुई है, अगर उसे किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बुला लेना। रितु बोली, मैं क्यों जाऊं, और वैसे भी इस लड़के से सबसे ज्यादा क्लोज मैं ही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि ये जिनका बेटा बनकर आया है प्रोफेसर श्रेष्ठ, उनसे मेरा ही लेना देना है, तो मेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। अगर तुमको इतनी चिंता है तो तुम क्यों नहीं चली जाती हो? ध्रुव ने कहा, बंद करो ये सब, सजनी सोई हुई है ना, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे उसे कोई जरूरत होगी तो वो हमें आवाज लगा लेगी, हम इसी घर में हैं और वैसे भी अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने उसे रुद्राक्ष की माला पहनाई है तो उसे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। एक और बात, रितु प्लीज हर बात को नेगेटिव तरीके से लेना बंद करो, है ना? रितु कुछ नहीं बोली। तभी ध्रुव ने कहा, छलावा इसे सही कर। तारा ने कहा, सही क्यों करना है इसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी सच सच बताएगा। छलावा तुम इससे सारी बातें जानो, इसके आने के पीछे का मकसद और जो भी है। छलावा ने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव ने भी अपनी सहमति दी। ध्रुव की सहमति मिलने पर छलावा सागर के ठीक सामने बैठ गया और उसकी आंखों में देखने लगा। कुछ ही देर के बाद सागर की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद में जा रहा था। छलावा ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तभी रितु ने कहा, ये क्या पूछ रहे हो, इसका नाम पता तो है हमें। लेकिन छलावा ने एकदम तेजी से अपने हाथ के इशारे से रितु को चुप रहने के लिए कहा। तभी अनन्या बीच में बोली, चुप रहा करो रितु, हर चीज की अपनी एक प्रक्रिया होती है। रितु ने कहा, ये छलावा हिप्नोटाइज करना जानता है क्या? अनन्या बोली, हाँ। छलावा ने दोबारा पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, सागर। छलावा ने दोबारा पूछा, तुम कहाँ से आए हो? इस तरह से वो सभी बेसिक सवाल छलावा ने पूछे जो सागर ने पहले बताए थे, और सागर ने सब कुछ सेम वैसा ही रिपीट किया। उसके बाद छलावा ने ध्रुव की तरफ देखा और बोला, यहाँ बैठ जाओ और अब तुम अपने हिसाब से इससे पूछ सकते हो जो भी तुम्हें जानना है। ध्रुव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और छलावा के बगल में आकर बैठ गया और सागर से पूछा, यहाँ आने का क्या मकसद है तुम्हारा? कौन हो तुम? सागर फिर बोला, मैं सागर हूँ। ध्रुव ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे हाथ पर ये जो निशान है, ये जो नंबर है, तुम जानते हो ये किस चीज का नंबर है? सागर ने कहा, हाँ जानता हूँ। ध्रुव बोला, तो क्या तुम शैतान को मानते हो? सागर ने कहा, उन्होंने ही मुझे ये जिंदगी दी है। ये सुनकर पहले तो ध्रुव थोड़ा सा हैरान हुआ, फिर बोला, हम तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहते हैं, तुम्हारा क्या कनेक्शन है इस जगह से, यहाँ तुम क्या करने आए हो? सागर बोला, प्रोफेसर श्रेष्ठ मेरी माँ को छोड़कर जा चुके थे, मेरे जन्म होने के कुछ दिनों बाद ही मैं मर गया था। उसके इस बात पर सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, जैसे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। ध्रुव ने उन लोगों को शांत रहने के लिए कहा और बोला, उसके बाद? सागर ने कहा, उसके बाद मेरी माँ मुझे हर जगह ले गई, हर डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन जब कहीं से उम्मीद नहीं बची तब विश्व के एक बहुत बड़े काले जादू के ज्ञाता थे, मेरी माँ मुझे उनके पास लेकर गई। पहले तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना कुदरत के खिलाफ है, फिर चाहे वो काला जादू करने वाला ही क्यों ना हो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माँ ने जब उनके पैर पकड़ लिए और उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी, क्योंकि मेरी माँ की जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं था, उनका सहारा बस मैं ही था और माँ मुझे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, तब उन्होंने माँ को काली दुनिया में कदम रखने के लिए कहा, क्योंकि एक वही तरीका था मुझे वापस लाने का। मेरी माँ ने भक्ति का रास्ता छोड़ दिया, ईश्वर का त्याग कर दिया और शैतान की शरण में चली गई। शैतान ने मुझे एक नई जिंदगी दी और मैं उसका गुलाम बन गया। ये निशान मुझे उस समय से मिला हुआ है। ये निशान अपने आप ही मेरे शरीर पर बना है, क्योंकि खुद शैतान ने मुझे अपना गुलाम चुना था। मैं उसकी दी हुई सांसें ले रहा हूँ। ध्रुव कुछ सेकंड के लिए तो चुप रहा, जैसे कि उसे पहले तो सागर के लिए दुख हो रहा था, लेकिन फिर ध्रुव ने आगे पूछा, उसके बाद क्या हुआ? सागर बोला, मुझे तो जिंदगी मिल गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके मेरी माँ बीमार पड़ने लगी थी। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, मैंने अपनी माँ को कमजोर होते हुए देखा। हमारे घर में भी कुछ अजीबोगरीब चीजें होती थी। मैंने देखा था कि माँ बाहर से जानवर लेकर आती थी, कभी बकरा या कोई और जानवर, उसे लेकर हमारे घर के नीचे बने बेसमेंट में चली जाती थी। फिर उस जानवर को कभी नहीं देखा जाता था। शुरुआत में मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतनी हिदायत दी गई थी कि मैं किसी भी पवित्र जगह पर जाकर किसी भी ईश्वर के सामने माथा न टेकूं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं अपनी माँ की गतिविधियों पर नजर रखने लगा और फिर एक दिन माँ से मुझे सारी सच्चाई पता चली। तब मुझे पता चला कि मुझे सांस दी गई है, वो हमेशा के लिए नहीं दी गई है, सिर्फ 25 साल के लिए दी गई थी। और अगर मुझे जिंदा रहना था तो मेरी जिंदगी के बदले मुझे समय समय पर शैतान को कुछ चढ़ाना जरूरी था। मेरी माँ उसे अपना खून देती थी जिससे मैं जिंदा रह सकूं।
और इसीलिए मेरी माँ धीरे धीरे करके कमजोर होती चली गई थी। ये बात सिर्फ मैं और माँ जानते थे, मेरे पिता नहीं। पिता से मेरा मतलब प्रोफेसर श्रेष्ठ नहीं, वो इंसान जिन्होंने माँ को और मुझे अपनाया था। कुछ समय पहले उन्हें सारी बातें पता चली थी। वो शहर से बाहर गए थे और 2-3 दिन बाद आने वाले थे। मैं और माँ अपने काम में लगे हुए थे और एकदम से वो आ गए और उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई। फिर उसी रात उनकी मौत हो गई, वो भी बड़े ही रहस्यमय ढंग से। उनके पूरे शरीर का खून खत्म हो चुका था, उनकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी, उनके होंठ नीले पड़ गए थे, लेकिन माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बड़े सुकून में थी। मुझे दुख हुआ उनके लिए, लेकिन जब मैंने अपनी माँ को इतना नॉर्मल देखा और मैंने उनसे वजह पूछी, तब माँ ने कहा कि ये तो होना ही था और मेरी जिंदगी के लिए अब एक भारी कीमत चुकानी थी, और वो कीमत माँ ने उनकी जान से चुकाई थी। मैं उनसे बहुत नाराज हुआ, लेकिन आखिर मेरी जिंदगी भी तो शैतान की दी हुई थी। मेरे भीतर वो नकारात्मकता है, इसके बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया। कुछ सेकंड रुकने के बाद ध्रुव ने पूछा, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? वहां से यहाँ तक का सफर क्यों किया? इसके पीछे कोई वजह है? सागर बड़ी गहरी आवाज में बोला, वजह है, बंजारन है वो वजह। सागर के मुंह से बंजारन का नाम सुनकर ध्रुव और उसके सभी दोस्त हैरान हो गए।